अस्सलाम वालेकुम। देखिए आजकल यंग बच्चे हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं और उनके दिमाग में एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। उनके ज़हन में एक बहुत मेजर एक कॉमन क्वेश्चंस हैं, है ना? एक बहुत जो है बहुत परेशान हैं वो उसको लेकर के कि जो है उनको यंग एज में बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी मास्टरबेशन की। मास्टरबेशन उन्होंने बहुत कर लिया है। तो क्या ये उसकी वजह से जो वीकनेसेस आई हैं, उसकी वजह से जो कमज़ोरियाँ आई हैं, क्या वो रिज़ॉल्व हो सकती हैं या नहीं? उस मास्टरबेशन कर लेने की वजह से जिन परेशानियों में आज वो घिरे हुए हैं, क्या ये परेशानियाँ इनकी ठीक हो सकते हैं या नहीं? और मास्टरबेशन करने की वजह से उनके अंदर पता नहीं कौन कौन सी परेशानियाँ आ गई होंगी, ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने यंग एज में बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर लिया है तो उसकी वजह से आपके बॉडी में क्या क्या परेशानियाँ जनरली जो आती हैं वो क्या क्या होती हैं, और इन परेशानियों से आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, और इसकी वजह से जो इश्यूज़ आपकी बॉडी में क्रिएट होते हैं उन इश्यूज़ को आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, और इसके लिए आप कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी, MD CGO सर्टिफिकेट इन इनफर्टिलिटी BUMS and multiple master diplomas and multiple सर्टिफिकेट कोर्सेज इन ऑप्स एंड गायनी एंड इनफर्टिलिटी। हम वर्क करते हैं सायरा हेल्थ केयर जो कि सिचुएटेड है बाराबंकी उत्तर प्रदेश में। यह एक स्पेशलाइज्ड सेंटर है। हर्बल मेडिसिन के थ्रू यहाँ पर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये जो परेशानी है बहुत कॉमन है। ये जो आदत होती है, बैड हैबिट होती है मास्टरबेशन की, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये समझ लीजिए 99.9% लोग जो है इस परेशानी में मुब्तला होते हैं, इस आदत के शिकार हो जाया करते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जब इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, ये इतना कॉमन जो है ये इशू है, तो अब जाहिर सी बात है कोई इतना मेजर इशू नहीं होगा। आप लोगों के अंदर जो गलतियां होती हैं, जो इस गलती की वजह से जो आप और गलतियां करने बैठते हो, उसकी वजह से आपकी बॉडी में ज़्यादा परेशानी होती है। देखिए मास्टरबेशन कर लेने की वजह से आपके अंदर जो एक इशू होता है, सबसे मेजर प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि कॉन्फिडेंस आपका कम होने लगता है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होने लगता है, आपको अपने अंदर एतमाद की कमी होने लगती है, जिसको हम लोग कहते हैं खुद एतमादी, वो आपका ख़त्म होने लगता है। आप अपने आप को दूसरों से गिरा हुआ, दूसरों से कमतर समझने लगते हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी होती है जो इसकी वजह से होती है। और इस परेशानी की वजह से आप क्या करते हो, आप किनारा कशी इख्तियार करने लगते हो। मतलब क्या है, लोगों से अलग थलग रहने लगते हो, लोगों से मिलना जुलना आपका कम हो जाता है। जो आप काम करते हो, जो आपका प्रोफेशन होता है, उस प्रोफेशन से आप जो है थोड़ा सा हटने लगते हो, उससे दूर होने लगते हो। आप घर के अंदर नज़रबंद होने लगते हो, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपका लाइफ स्टाइल जो होता है वो ख़राब होने लगता है। आप एक बेड लाइफ स्टाइल को जीने लगते हो, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस के आप शिकार हो जाते हैं। आपका टेस्टोस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है, दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है, और उसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, और इवन लास्ट में चल करके इनफर्टिलिटी भी आपके अंदर डेवलप हो जाती है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि मास्टरबेशन करने की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होती है। मास्टरबेशन करने की वजह से दो चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो होती हैं वो आपके अंदर होती हैं। एक तो ये कि फंक्शनल एबनॉर्मलिटी होती है, आपकी बॉडी में जिन चीज़ों का रुकना चाहिए वो चीज़ें आप खारिज करते रहते हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फंक्शनल एबनॉर्मलिटी होती है। और इसके साथ में क्या होता है, स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज़ भी होने लगती हैं। आप बहुत ज़्यादा फोर्सफुली जो है फोर्स अप्लाई करते हो अपने प्राइवेट पार्ट पर, जिसके नतीजे में वहाँ के जो वेन्स होती हैं, जो आर्टरीज़ होती हैं, वो कंप्रेस होने लगती हैं, और उसके नतीजे में सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब होने लगता है, जिसके नतीजे में प्रॉपर नरिशमेंट आपके पेनिस के मसल्स को, टिश्यूज़ को नहीं हो पाता है, जिसके नतीजे में फिर क्या होता है कि आपका जो पेनिस का साइज़ होता है वो श्रिंक होने लगता है। सिर्फ यही नहीं, आपके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, आपके अंदर प्रीमेच्योर एजाकुलेशन हो जाता है, खुद एतमादी की कमी होती है, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज़ आपको इसकी वजह से होते हैं। आपकी बॉडी अंदर से पूरी खोखली होती चली जाती है, आपके अंदर वीकनेसेस होने लगती हैं, सुस्ती, थकान, काहिली, लेजीनेस, लॉस ऑफ लिबिडो, हाइड्रोस्पर्मिया, हाइपोस्पर्मिया, इन सारी परेशानियों से आप घिरते चले जाते हैं।
तो अब करना क्या है? पहले नंबर पे इस बुरी आदत से आपको तौबा करनी है। आपको ये कोशिश करनी है कि ज़िंदगी में हम कभी भी मास्टरबेशन नहीं करेंगे, और उसके लिए कुछ 2-4 सिंपल स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। नंबर 1, आपको अकेले रहना बंद करना है। आपको लोगों के साथ रहना है, फैमिली मेम्बर्स के साथ में टाइम स्पेंड करना है, अकेले नहीं रहना है। आपको अपने आप को बिज़ी रखना है किसी भी काम में, जो भी आपका काम है उसमें आप अपने आप को बिज़ी रखिए। अपने आप को सोचने के लिए टाइम मत दीजिए। जब आप बिस्तर पर सोने जाएंगे उस वक्त आप मोबाइल का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। ये 2-3 चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको मास्टरबेशन को छोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी, हेल्प हो जाएगी आपकी। एक तो ये कि आपको मास्टरबेशन नहीं करना है। दूसरे नंबर पे आपको आपके आपके अंदर जो खुद एतमादी जो की कमी जो हुई है, लो कॉन्फिडेंस का जो प्रॉब्लम है, उससे आपको निकलना है। लोगों से मिलना है, लोगों से बातें करनी है, टाइम स्पेंड करना है, अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलना है, आउटिंग करनी है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है जिससे आपके अंदर धीरे धीरे से कॉन्फिडेंस आने लगेगा। एक चीज़ गलती आपको ये और नहीं करनी है कि अगर आप आउटिंग के लिए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ भी आप अपने अंदर से नहीं निकल पा रहे हैं। नहीं, आप बाहर जाइए, चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। अरे यहाँ पर नया शोरूम ओपन हो गया, अरे रॉयल इनफील्ड का शोरूम यहाँ पर आ गया, अरे ये नई कार बहुत अच्छी लॉन्च कर दी। इन सारी चीज़ों में आपको इन्वॉल्व होना है, जिस तरीके से फ्रेंड्स करते हैं। फ्रेंड सर्कल में जो चीज़ें होती हैं कि हाँ टोयोटा की ये कार बहुत अच्छी आ गई है ना, ये शोरूम बहुत अच्छा ओपन हो गया, हाँ यहाँ पर ये स्कूल बहुत अच्छा आ गया, हमारे वक्त पे यहाँ पर स्कूल नहीं था, हमारे वक्त पे ऐसा नहीं था, अरे यहाँ पर ये तो बहुत अच्छा कैफ़े ओपन हो गया। ये सारी बातें आपको करनी है। मतलब बाहर जाना है तो बाहर की चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना है। ये नहीं कि आप वहाँ भी जा रहे हैं तो सोचें अरे यार मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, अरे यार मैंने क्या कर लिया अपने साथ। ये सारी बातें आपको नहीं सोचनी है, आपको इन चीज़ों से निकलना है। इसके अलावा जो फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ आपके अंदर हुई हैं, जो आपके अंदर स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज़ हुई हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए आपको कोशिश करनी है। 2-4 चीज़ें, 2-4 मेडिसिन हम आपको बहुत इफेक्टिव बता देते हैं कि अगर आप इन परेशानियों से घिरे हुए हैं तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से आप इन परेशानियों से निकल सकते हैं। लोकली अप्लाई करिए हमारा नुस्खा, डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 104, लोकली अप्लाई करिए। अगर इसमें कर्वेचर भी हो गया है, टेढ़ापन हो गया है प्राइवेट पार्ट में, तो इस ऑयल को दोनों टाइम सुबह शाम अप्लाई करिए आप ओरली। और अगर टेढ़ापन नहीं है, सिर्फ वीकनेसेस हैं, तो सिर्फ रात को सोते टाइम अप्लाई करिए। ओरली आप डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 108 का इस्तेमाल करिए। आप डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 108 जो कि माजून की फॉर्म में है, 1-1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करिए आप। विंटॉक्स कैप्सूल का इस्तेमाल करिए आप। मेडिपावर कैप्सूल का इस्तेमाल करिए आप, है ना, हार्मोनल चेंजेस के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, है ना। दवाउल मिस्क मोतदिल इस्तेमाल करिए अगर आपका माइंड नहीं आपका साथ दे रहा है, अगर आपका दिमाग आपका जो है साथ नहीं दे रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, दवाउल मिस्क मोतदिल का इस्तेमाल करिए आप। ये सारी दवाएँ इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये इन परेशानियों से आप जो है बचते चले जाएंगे, और इन परेशानियों से आप किनाराकश होते चले जाएंगे, और ये बीमारियां आपकी धीरे 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 इंशाल्लाह ठीक होने लगेंगी। बाकी अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो एक मरतबा हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए, क्योंकि आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको मेडिसिन मिलना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये परेशानी है, मैंने इस वीडियो में दवा बता दी और आप वही इस्तेमाल करने लगें। ऐसा रिकमेंडेड भी नहीं है। ये वक्ती तौर के लिए हम आपको कुछ बता देते हैं, लेकिन बेहतर तो यही है कि आप पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट इस्तेमाल करिए, ताकि आपके लिए जो बेहतर दवाएं हैं वो आपको मिल सकें, और ये बीमारियां आपकी जो हैं वो जड़ से आपकी ख़त्म हो सकें। तो आप डायरेक्टली हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, या आप अपने नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स हों आप उनसे कंसल्ट करिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और आप ठीक हो जाइए। यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएँ हैं, यही मेरे लिए आपके लिए यही उम्मीदें हैं कि आप बिल्कुल सेहतमंद हो जाएँ, आप ज़िंदगी अच्छे से गुजार पाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होंगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।